गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 14 जून 2026। सो साथ में आज है संडे, तो संडे को हमारा सेशन रहता है वीकली करंट। तो वीकली करंट अफेयर्स में हमने जो 8 से 13 जून 2026 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं, तो उसका आज हम क्विक रिवीजन करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, एईडीओ, बीपीएससी ट्री 4.0। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंदा, और ये विंसेंट कीमर को हराकर बने हैं। भारत के 95 ग्रैंड मास्टर बने हैं अरण्य घोष। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसे बनाया गया है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम भारत के सीडीएस बने हैं। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जो नेवी चीफ बने हैं, और इसके साथ ही वाइस एडमिरल अजय कोचर बने हैं वाइस चीफ ऑफ नावल स्टाफ। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहरुख खान को। सुदर्शन पटनायक जो नेशनल सेंसस 2026 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। राष्ट्रीय जनगणना 2026 के ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक, और स्मृति मंदाना 1-8 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो फर्स्ट ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में। ब्रिक्स कल्चर की मीटिंग हुई थी वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में एआई डिजाइन वाली मेजोरना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च की? तो मेजोरना 2 क्वांटम चिप जो है माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की है। केंद्र सरकार ने आरबीआई के किस वरिष्ठ डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल अगले 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामीनाथन जानकी रमन। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अच्छा, रोहित जॉन जिन्होंने डिप्टी गवर्नर बने हैं। संजय मल्होत्रा जो आरबीआई के गवर्नर हैं। नीलकंठ मिश्रा ये वर्ल्ड बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? तो 57 किलोग्राम कैटेगरी में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है जैस्मिन लांबोरिया ने, और साथ ही साथ मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? तो दूसरी महिला बनी है वेंकटा सुब्रमण्य मोहना। तो आपको बताना पहली महिला कौन है। अच्छा, साथ में ही पटना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है मीनाक्षी मदन राय। चीफ जस्टिस ऑफ बनी है पटना हाई कोर्ट की फर्स्ट लेडी है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड छठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया? तो ये अपना प्यारा भारत ने जीत लिया है सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब। इसका आयोजन कहाँ हुआ आपको बताना है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? नेक्स्ट प्रश्न, पोटैटो पैच कोरल कॉलोनी की एक विशाल कॉलोनी किस राज्य के शासित प्रदेश में खोजी गई? तो ये खोजी गई है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में एक आइलैंड है जहां पिट्टी पिट्टी बर्ड
अभयारण्य है जो काफ़ी फेमस है, एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, जहाँ पोटैटो पैच कोरल कॉलोनी की एक विशाल कॉलोनी खोजी गई है। पिट्टी बर्ड अभयारण्य यहीं स्थित है। भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला शुरू की है? तो ये ब्रिटेन के साथ भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला शुरू किया है। ओमान के साथ अभी हाल ही में सेपा लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, आइलैंड ऑन एज द ग्रेट निकोबार क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? ये कौन हो जाएंगे? पंकज शेख सरिया। अच्छा, निरंजन देव शर्मा, जिन्होंने बाजार पुस्तक लिखे हैं, उसका दूसरा संस्करण जारी किया। शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने अपना पुस्तक लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में क्यूआर कोड आधारित स्ट्रीट फूड स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। तो ये कहाँ किया गया है? क्यूआर कोड बेस्ड स्ट्रीट फूड हाइजीन मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए क्यूआर कोड आधारित स्ट्रीट फूड स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स में साफ सफाई, शुद्ध पानी के इस्तेमाल और समग्र स्वच्छता हाइजीन स्टैंडर्ड को सुनिश्चित करना है। मुंबई में किम्बर्ले प्रोसेस के अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है दिव्यांशी भौमिक। तो दिव्यांशी भौमिक ने कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। नेक्स्ट, हाल ही में 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC कहाँ आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जेनेवा, भारत की तरफ से। इसमें इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने भारत का नेतृत्व किया। अच्छा, आपको बताना है जेनेवा में कौन कौन से इंटरनेशनल संस्थान हैं। जिनेवा में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं महत्वपूर्ण, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए स्त्री राइट्स इनिशिएटिव किस राज्य ने शुरू किया है? तो स्त्री राइट्स जो किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। अच्छा, केरल में प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है सभी प्रशासनिक स्तरों से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। इसके अलावा वन्यजीव अपराध प्रबंधन के लिए हॉक अभियान लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है, आपका आंसर हो जाएगा सॉरी सविता श्रीभास्कर ने मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम किस राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया गया? तो किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश के मोहन यादव वहाँ के CM हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का जो नियम था वो उसे समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में स्कूल में मॉर्निंग के प्रार्थना सभा में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश ने मिशन मशरूम लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मेटा ने भारत में अपना पहला AI सक्षम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? तो मेटा ने भारत में गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ संयुक्त पहल के तहत भारत में अपना पहला AI लैस डेटा सेंटर स्थापित करेगा। अच्छा, भोपाल में भारत का पहला एल्गी ट्री स्थापित किया गया।
अमरावती, जहां क्वांटम सिटी स्थापित किया जा रहा है भारत का। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने अंडर 13 टेनिस रैंकिंग में पहला नंबर हासिल किया है? तो ये बन गई है सृष्टि किरण। सृष्टि किरण ने इसके अलावा 2024 में अखिल भारतीय टेनिस संघ में अंडर 10 चैंपियनशिप जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन नस्र शुरू किया है? तो ऑपरेशन नस्र जो शुरू किया है ईरान ने किया है और इजराइल के खिलाफ किया है। अच्छा, अमेरिका जो वेनेजुएला के खिलाफ इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसके अलावा ईरान के खिलाफ इन्होंने लॉन्च किया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इजराइल जो ईरान के खिलाफ इसने लॉन्च किया क्या? ऑपरेशन राइजिंग लायन। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचा पानी के अंदर बना मानव स्तंभ किस राज्य के शासित प्रदेश में बनाया गया? तो ये बनाया गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आपको बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे नासा के आर्टिमिस 3 मिशन दल के लिए मिशन कमांडर के रूप में नामित किया गया है? तो मिशन कमांडर के रूप में नामित किया गया है रैंडी ब्रेसनिक। ये 3 जो है यूएसए से संबंधित है और लुका परमेंटना जो इटली से एक पायलट हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक वर्ष बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है गिविंग एवरी चाइल्ड ए फेयर चांस। 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने मेनिंजाइटिस बी टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो मेनिंजाइटिस बी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ इन्होंने कनाडा ने किया है और कनाडा ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो बांग्लादेश में भारत का नया हाई कमिश्नर जो बने हैं कौन है? ये दिनेश त्रिवेदी हैं। और रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की के नए राजदूत बनाए गए हैं। विक्रम दौर ईस्वामी को चीन के नए राजदूत बने हैं। पेरियार स्वामी कुमारन को यूके के नए राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस ह्यूमन ब्रेन स्टेम लॉन्च किया है? तो ये किए हैं आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास ने मानव मस्तिष्क सिस्टम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की अध्यक्षता में आयोजित 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो 13वें शहरी ब्रिक्स का मंच का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। आपको बताना है ब्रिक्स के 11वें मेंबर कौन बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 10वां महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ शुरू हुआ? तो ये वेल्स और इंग्लैंड दोनों जगह पर शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक ब्रेन चिप को मंजूरी किस देश ने दी है? तो ये चीन ने दिए हैं दुनिया के पहले व्यावसायिक ब्रेन चिप को मंजूरी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के नीस शहर में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो ये फ्रांस में शहर है जिसका नाम है नीस, जहां भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के द्वारा, और फ्रांस में ही आयोजित किया जा रहा है G7 समिट 52nd। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया? तो ये जे क्लेटन को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले तुलसी गबार्ड थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। जेरेड इसाकमैन जो नासा के प्रशासक हैं। जेडी वेंस जो यूएसए के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है 127वां स्थान मिला है। वहीं पड़ोसी देश भूटान को 16वां स्थान मिला है और पाकिस्तान को 152वां स्थान मिला है। और भारत जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में जो है 197वां रैंक पे है। और ये वैश्विक शांति सूचकांक जो जारी करता है ऑस्ट्रेलिया स्थित सिडनी में एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है, इसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अपना प्यारा भारत जो 114 मेडलों के साथ शीर्ष स्थान पर है, जिसमें इन्होंने 102 गोल्ड मेडल जीते हैं और 9 सिल्वर मेडल, इसके साथ ही 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो आयोजन किया जाना है 2026 में, इंटरनेशनल योग डे का आयोजन जो किया जाएगा मुख्य रूप से किस शहर में आयोजन किया जाएगा? तो आपको बताना है शहर का नाम। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गुजरात ने भी ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया है। सीएम हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। विधानसभा की सीटें 403, लोकसभा की सीटें 80 और राज्यसभा की सीटें 31 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सैपलिंग डायलॉग 2026 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो इस का आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, जहां सैपलिंग डायलॉग 2026 का उद्घाटन किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। विधानसभा की सीटें 182, लोकसभा की सीटें 26 और राज्यसभा की सीटें 11 हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के तहत 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है? और ये डिफेंस भूमि पर देश का अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। तो ये किया जाएगा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किमी एंटोनेली ने जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बने? तो चौथे एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं रमेश थरंगा पाथिराज। आपको बताना है ये किस देश के हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं आपको बताना है। तो ये इस प्रश्न का आंसर है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कहाँ ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है इंदौर में। और यूथ का भी किया जा रहा है इंदौर में ही। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? ये केरलम राज्य ने। अच्छा, पश्चिम बंगाल ने अन्नपूर्णा भंडार योजना को इन्होंने अभी 1 जून 2026 से लागू किया है।
जिसके तहत 3,000 रुपये दिए जाएंगे। तमिलनाडु तमिलनाडु ने सिंगा पेन स्पेशल फोर्स का गठन किया है महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स की शुरुआत की है? तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सी जोसेफ विजय। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली निर्यात खेप दुबई और सिंगापुर को भेजी गई? तो दुबई और सिंगापुर को जो जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप भेजी गई, तो ये आसाम से संबंधित है। आपको बताना है जीआई टैग आधारित जो तेजपुर लीची है, इसे कब जो है जीआई टैग दिया गया? कब जीआई टैग दिया गया? ठीक है। इसके अलावा झारखंड के प्रसिद्ध आम्रपाली आम को भी भेजा गया है एपीडा के द्वारा यूके में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो ये कनाडा हो जाएगा। भारत में ये कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुमार शंकर, जो कमल किशोर चाटीवाल का स्थान लेंगे। पी जवाहर, जो एम पेडा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नीलकंठ मिश्रा वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने रेडियस एलिवेट नामक उत्तर भारत का पहला एप्पल संचालित कैंपस एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये चित्तकारा यूनिवर्सिटी ने किया है। चित्तकारा यूनिवर्सिटी ने रेडियस एलिवेटेड नामक उत्तर भारत का पहला एप्पल संचालित कैंपस एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया है। आपको बताना है कि फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी सिटी का नाम बताना है और ये उसका जगह बताना है, ये कहाँ स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस शहर में एट्रियल फाइब्रिलेशन के उपचार के लिए देश की पहली पल्स्ड फील्ड एब्लेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक की गई? तो ये कहाँ की गई? ये बेंगलुरु में की गई है। पुणे, जो भारत का पहला लो एमिशन जोन विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 तक भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? तो भारत के पास 190 परमाणु हथियार मौजूद है जनवरी 2026 तक के अनुसार। सबसे अधिक अमेरिका के पास है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य कौन बना? तो ये बन गए हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? शुभेंदु अधिकारी। अच्छा, तो पहला कौन था? तो झारखंड में फर्स्ट स्टेट बना जिन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। आपको बताना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई? ओके। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर के जम्मू में किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है? तो अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब अपना प्यारा भारत ने जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत अमेरिका सेना से सेना स्टाफ वार्ता का 29वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हवाई आइलैंड पे किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष चुना गया है?
तो भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष चुना गया हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित को चुना गया है और इसके सचिव बनाए गए हैं दीपक पारिक को। प्रसून जोशी जो प्रसार भारती के अध्यक्ष बनाए गए हैं। शशि शेखर वेम्पति जो CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बताना है सॉरी भारतीय विद्या भवन का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, कब, हेडक्वार्टर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता? तो ई जागृति ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में दूसरे कॉमनवेल्थ संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र जोन 2 उत्तर क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चंडीगढ़ में किया गया, हरियाणा विधानसभा में, जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो ये है अलेक्जेंडर जिवेरेव। अच्छा, वुमेन्स सिंगल का खिताब जो है जीत लिया है मिरी एंड्रीवा जो रूस से की है और इन्हें माया च्वालिंस्का को हराकर। नेक्स्ट प्रश्न, NFHS 6 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 6 के अनुसार भारत में सबसे कम प्रजनन दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई है? तो किस राज्य में दर्ज की गई है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दर्ज की गई है। आपको बताना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रजनन दर कितना है, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है। ठीक है, अच्छा, सबसे अधिक टोटल फर्टिलिटी रेट जो है बिहार का है सबसे अधिक। मध्य प्रदेश जो है बाल कुपोषण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य बना है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने वन्यजीव अपराध प्रबंधन के लिए हॉक नामक अभियान शुरू किया है? तो ये केरल ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा, आपको इसमें बताना है केरलम के नए CM कौन बने हैं, CM का नाम बताना है आपको। हाल ही में किसने बीरर ब्रुक्स पुरस्कार और जनरल डगलस मैकार्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड जीता है? ये कौन जीते हैं? ये भारतीय मूल के मेजर प्रभात मिश्रा जीत लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे भारत में UN वुमेन का नया कंट्री रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? सोको इशिकावा को भारत में UN वुमेन का नया कंट्री रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है। क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो IMF के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला जो WTO के डायरेक्टर जनरल बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये 7 जून को हर वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आपको बताना है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 की थीम क्या रही। ठीक है, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का जो 2026 की थीम है बोध से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मैंगो मैजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो मैजिक फेस्टिवल का आयोजन जो किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां मैंगो मैजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। सो फ्रेंड्स, ये इस सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो हमने जितने भी इस वीक में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न किए सभी का हमने एक
क्विक रिवीजन कर लिया। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि सेशन अच्छा लगा तो दूसरे ग्रुप में आप इसे शेयर कर सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो मिलते हैं अपने कल के नेक्स्ट सेशन में नए प्रश्नों और महत्वपूर्ण अंदाज में। सो थैंक यू, धन्यवाद।